अगर दिल में संतोष नहीं है, फिर चाहे किसी मंदिर गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी कुछ बन जाओ, है तो वही ना, इगोटिस्टिकल पर्सनैलिटी। भक्त तो कहीं से भी नहीं। ये बात बुरी लगेगी, वो कहेंगे ना ना हम तो सेवा करते हैं, कमेटी सेवा करती है, पर जब कमेटी की इलेक्शन होती है तो तलवारें चलती है। ये सेवा के लिए लड़ाइयां कौन करता है प्यारे? कौन करता है? ईगो ट्रिप्स होती है। तो भक्त कौन? जो संतुष्ट है। भक्त कौन? जो किसी से द्वेष नहीं करता। भक्त कौन? जो सबका भला चाहता है। भक्त कौन? जिसके दिल में करुणा है। भक्त कौन? जो दृढ़ निश्चयी है। और दृढ़ निश्चय क्या? दृढ़ निश्चय ये, ईश्वर हमारा है और हम ईश्वर के, और अब तो किसी के बाप से नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि सारा कुछ तो मेरे उस असली बाप का है और वो बाप मेरा है। ये अटूट बंधन है। क्या सुंदर! मई अर्पित मनो बुद्धि योर, जिसने अपना मन बुद्धि ईश्वर को दे दिया। माने मेरे मन में ज्ञान विज्ञान का विचार उठे और कोई आए नहीं, मेरी बुद्धि में ईश्वर ही सत्य है, ये निश्चय हमेशा बना रहे। और संसार में जो भी कुछ बना है वो तो सब मिट जाएगा, ये निश्चय बना रहे। तो आप कौन हो जाते हैं? फिर आप यथात्मा हो जाते, जो अपने मन को जीत लेता है। महाराज, भक्ति का संबंध तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय से होता है। जब आप अपने मन में अथाह असीम प्रेम की रसदार को अनुभव करते हो, और ये जो रसदार अंदर बहती है, इसके लिए आप ऐसे जानिए। एक बार किसी ने कबीर साहब से पूछा कि साहब ये बताइए, भगवान से प्रीति की निशानी कोई दीजिए, क्या निशानी है? तो कबीर कहते हैं, जब पनिहारन अपने सिर पे 4 घड़े लेके चलती है। पुराने समय में नल नहीं थे, कुएं पे जाओ, नदी पे जाओ, मटके भरो, 4-4, 5-5 मटके सिर पे लेके पनिहारन चलती है। सिर पे 5 मटके है, बगल में उसके बच्चा है जिसकी अंगुली पकड़ के चल रही है, एक बच्चा उसने गोदी में उठा रखा है। ये माइयां बड़ी शक्ति रूपा होती है, 2-2 बालक संभाले हैं, पर ध्यान अंदर कहां है? उन मटकों के ऊपर। उसके सिर से एक मटका नहीं गिरता। और जरा सा अगर ध्यान सरक जाए तो मटके टूट जाएंगे। घर में पानी नहीं होगा तो खाएगी क्या, पकाएगी क्या, घर संभालेगी कैसे? तो जैसे स्त्री अपने शरीर पर, सिर पर रखे हुए उन मटकों पर ध्यान रखती है, पर ख्याल करना वो चल भी रही है, बच्चा भी संभाल रही है, गोदी में भी उठाया, और तो और अपनी सहेलियों से बातें भी करती जा रही है, लेकिन सिर से उसके मटके गिरते नहीं है। साहिब कहते, आपका मन ठीक इसी तरह से परमात्मा के स्मरण में हमेशा बना रहे। तो फिर आप ऑफिस जाओ, घर में खाना पकाओ, कि रोटी बनाओ, कि कपड़े धो, कि सफाई करो, कि गाड़ी चलाओ, कि बस में जाओ, कि स्कूटर चलाओ, कि खाना खाओ, कि सोने को जाओ, तुम जो भी कुछ कर रहे हो, पनिहारन की तरह तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा ध्यान ईश्वर में बना रहे। और ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उसकी जो शुरुआत है वो पहले तो समझना है। तो वो आप समझ रहे हो अभी, हा? पहले समझना है, फिर आपको आपका जो भी इष्ट है, जो भी मंत्र है आपका, उस मंत्र के साथ गहरा श्वासोच्छ्वास करते हुए
आंख बंद करके या अपने इष्ट का चित्र सामने रख के, ताकि तुम्हारा मन यहाँ वहां ना जाए, तुम्हारा मन अपने इष्ट के ध्यान में रहे, और फिर तुम बहुत प्रीति पूर्वक भजन मंत्र जब तुम करने लग जाओ। और ये जो फिर तुम्हारे अंदर भजन सुमिरन चलने लग जाएगा। देखिए, जप और सुमिरन का फर्क बहुत बड़ा है। जप आप करते हो और सुमिरन ऑटोमेटिकली होता है, ये फर्क है। जब आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपका मंत्र शिव मंत्र है, तो आप मंत्र कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब आप रिपीट कर रहे हो तो ये जप है, इसको जप कहते हैं। फिर धीरे धीरे इस जप का स्वरूप ये हो जाए कि तुम्हारा मन और मंत्र एक हो जाते हैं, और अंदर एक नशा आने लग जाता और आंख बंद होने लग जाए उस नशे में, और फिर अंदर एक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह जागता है और मन ऐसी मस्ती में आता है। और फिर उस मस्ती के बाद आपने आंख खोल दी है, जीभ से मंत्र बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक नाम की चक्री अपने आप से चलनी शुरू हो गई। जैसे श्वासोच्छ्वास लेने का सोचते थोड़ी हो, सांस चल रही, आ रही, जा रही, आ रही, जा रही। ठीक ऐसे ही जब तुम करो तो वो है जप, जब होने लग जाए तो वो है सुमिरन। अब मन उस मंत्र के साथ इतना जुड़ गया है, इतना एकीकार हो गया, अब करने की जरूरत नहीं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप गाड़ी चलानी जब सीखते हैं, कार, तो टीचर कहता है कि भाई ये राइट पेडल स्पीड का है, लेफ्ट ब्रेक का है, ये पेडल गियर का है। तो अब जब गियर लगाना है तो पेडल क्लच को दबाइए और फिर गियर लगाइए और फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर दीजिए, और इधर क्लच दबा रहे हो और इधर एक्सीलेटर क्लच छोड़ रहे हो, एक्सीलेटर का पेडल दबा रहे हो, है ना। अब ये दबाना है क्लच और ये छोड़ना है धीरे धीरे। तो जब शुरू शुरू चलाते हैं ना तो झटके लगते, या तो दोनों दब जाते हैं और या तो गियर ही नहीं लगा। तो सीखने वालों की ना शक्ल ऐसे होती ना, हवाइयां उड़ रही होती, वो स्टीयरिंग व्हील के साथ चिपके हुए होते। आप देख सकते हैं ना, जब गाड़ी को ऐसे स्टीयरिंग व्हील से चिपके मुंह पे हवाइयां चल रही, समय लग जाता है कि भाई ये तो गाड़ी चलानी अभी सीख रहा है। पर रोज 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 करते करते फिर गाड़ी चलानी आ गई, वही गाड़ी है, वही बंदा या बंदी है, अब वो गाड़ी चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। हालांकि गाड़ी चलाते फिक्र करनी चाहिए कि बाएं जाना है तो बायां इंडिकेटर दीजिए, है ना। कल एक ने इंडिकेटर बाएं का दिया, मुड़ दाएं गया वो भाई साहब इसको कोई समझाओ ये क्या कर रहा है। और दूसरे गाड़ी चला रहे हैं, हाथ में फोन लेकर के उसमें मैसेजेस खेल रहे, व्हाट्सएप कर रहे, भाई कोई तो समझाओ इसको, ये मत करो। अब फिर गाड़ी एकदम रोक दिया, पूछा किसी ने, भाई तू गाड़ी क्यों अचानक रोक दिए? बोले फोन आ गया था। तो फोन सुनने के लिए गाड़ी रोकने को किसने कहा? तो बहुत होश होनी चाहिए। पर जब सीखते हैं तो बहुत टेंशन होती, जब आ जाती है तो मजे से चलाते। ठीक इसी तरह से जब आप जप के लिए बैठेंगे तो पहले मन भाग जाएगा यहां वहां, और मन चला गया ख्यालों में, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, टिकता ही नहीं। टिकता इसलिए नहीं है, वो भी सुनो, क्योंकि अभी माया से प्यार ज्यादा है, अभी ईश्वर से प्यार है ही नहीं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ये संत महात्मा बोलते करो 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 जप करो। तुम्हारा मन कहते चल पिक्चर देख, चल घूमने जा, पार्टी कर, और
फिर डर लगता है, सुमिरन नहीं करोगे नरक जाओगे, सुमिरन नहीं करोगे दुख मिलेगा, सुमिरन नहीं करोगे भगवान खुश नहीं होंगे। अच्छा, भगवान को खुश करना है, अच्छा कर लेंगे, माला कर लेंगे। एक ने मुझे पूछा कितनी माला फेरा करूं? मैंने कहा जब तू सिनेमा देखती है तब तो नहीं पूछती कि कितनी फिल्में देखूं, और जब तू शॉपिंग करने जाती है तो टाइम का पता ही नहीं चला, 4 घंटे कहाँ बीत गए। एक सूट लेने गई थी, 4 घंटे, ये पसंद नहीं, इसका रंग अच्छा नहीं, इसका ये अच्छा नहीं, इसका वो अच्छा नहीं, और दिखाओ और दिखाओ, 4 घंटा बीत गया। दुकानदार कहता माता तू दुकान आप पे फिर ले, देख ले जो पसंद है ले ले, पैसे न दे भी पावे पर लेते तू जा, उनमें दुकान बंद करनी। उसकी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही। कितना मन लगता है। जहां आपका मन लगता है वहां कोई कष्ट नहीं होता। पर आज के इंसान को जप करना मुश्किल लगता है, इसलिए वो पूछता है कितनी माला फेरूं, कितने मिनट बैठूं। मैं भाई तू 20 मिनट बैठ ले, तू आधा घंटा बैठ ले, पर बैठने का क्या फायदा अगर मन में प्रेम ही नहीं है तो। अब यही तो मुसीबत है। प्रेम के बगैर मंत्र नहीं होगा, प्रेम के बगैर जप नहीं होगा, प्रेम के बगैर ईश्वर उपासना नहीं होगी, और ईश्वर से तो प्रेम है ही नहीं, फिर बैठोगे कैसे? कैसे बैठो? मैं इतना ही कह सकती हूं, ज्यों ज्यों सुनोगे तो फिर रंग लागत 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 है, रंग लागत 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 है, मन जागत 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 है, माया भागत 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 है। ये सत्संग का प्रभाव है। सुनते 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 दुनिया की सुन सुन के दुनिया के पीछे पगला गए, अब थोड़े दिन मेरी सुन लो। आज एक माता जी मिली, कहते हैं कल सुन के इतना आनंद आया, लगा कि बस आपके ही साथ चली जाऊं, आपके ही साथ चली जाऊं। मैं कहा माता मैं तो खुद अभी चंडीगढ़ हूं अगले 3 दिन, तू कहां जाएगी? कुछ नहीं नहीं, जिए करे कि बस अब तो आप जो सिखाओ वो हम करें, जो सुनाओ वो हम करें, अब तो बस अपना बना लो। मैंने कहा अभी मैं यही हूं, अभी तो यही सुन लो। और सुनते सुनते रंग लागत 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 है, मन जागत 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 है, माया भागत 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 है। ये सत्संग का प्रभाव है प्यारे। तो ये सत्संग इतना निराला है, इतना निराला है, ये सच जानिए आपकी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर देता है, आपके जीवन में एक ऐसी मस्ती ले आता है। ये मस्ती खुद से नहीं मिलती है, ये बड़ी बड़ी कृपा जब होए तो समझो सुनते सुनते सत्संग करते 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 वो एक अमृत की बूंद मिल जाती है। आइए, अमृत का बूंद जब मिलती है ना, जिंदगी बदल जाती है। आइए जिंदगी आपकी बदले, इसीलिए तो ये सारा कार्यक्रम है। तो मारा चतुर चालाक नहीं बनना, थोड़े तो भोले रह जाओ। जैसे बच्चे भोले होते हैं तो प्यारे होते हैं, यही बच्चा जब जवान हो जाता है तो चालाकियां चुस्तियां चुगलियां निंदा करने लगे, फिर तो जहर लगता है ना बंदा है कि नहीं, बंदा चंगा नहीं, क्यों? भोलापन चला गया। एक गोले बन जाते हैं ना, बम वाले गोले। भोले रहो, प्रभु प्यार से प्रेम करो, संत से प्यार करो, महात्मा से प्यार करो। दिल में ये जो सत्संग के लिए भाव है, ये जो प्रेम है, इसको शुक्र शुक्र मनाओ कि तुम्हें ये मिल रहा है, और शुक्र शुक्र मनाओ और यही अरदास कर, प्रभु अपनी बना ला चरनी ला, दर दर न फिरते रहे हम, ऐसे इधर उधर धक्के न खाते फिरे हम, और दुनिया की चीजों के पीछे पागल ना होते फिरे हम। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप इनकार कर सको कि हम गुलामी नहीं करेंगे संसार की। और जिस दिन तुम्हारे दिल से
संसार की गुलामी चली जाती है ना, तो दिल में जगह बन जाती है। तो ये जो जगह बनती है ना, ये भक्ति माता का अवतरण फिर तुम्हारे दिल में हो जाता है। अभी तो गुलामियां चल रही है, तो गुलाम मत बनो, गुलाम मत बनो, माया के गुलाम तो कतई न बनो। दर दर न फिरा, तेरी आस करा, एक प्यास रखा, ये प्यास अंदर जगाओ। ऐरस ना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए। यहां भोग भोग के कौन संतुष्ट हुआ? सारे भूखे नंगे मरते, और राजा अधिराज सब भूखे नंगे मरते। तृप्त कौन, संतुष्ट कौन? जिसके अंदर भक्ति है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री एवच, जिसके अंदर ये आ जाता है तो बताइए उसका कोई दुश्मन राह कोई नहीं। और दोस्त वो सिवाय ईश्वर के किसी को मानता नहीं। सच ये है, स्वामी राम तीर्थ का एक शेर याद आ रहा है। ये सब सूरतें इस जहान में, ये सब सूरतें इस जान में, मन के मेरी राम के माला के है। फिर कहती हूं, ये सब सूरतें इस जान में, ये मन के मेरी राम की माला के हैं। सूरत बदलती जाती है और माला फिरती जाती है। आंखों के आगे से सूरतें बदल रही हैं, सूरत बदलती जाती है, ये माला फिरती जाती है कि बंदगी करता नहीं है राम, अब तो बंदगी होती ही चली जाती। अब अलग से बैठना नहीं पड़ता, हर चेहरे में मेरा राम, हर चेहरे में मेरा राम। किससे दुश्मनी करूं, किससे लड़ाई करूं, किसकी जेब काटूं, किसकी हत्या करूं, किसको सताऊं, किसको गाली दूं, सब में तो मेरा राम है। तो जब सर्वभूतानाम, जब सर्व में वही राम दिखने लग जाए, अगर अकल से नहीं दिखे तो भाई भावना से ही कर लो ना। जब ये भाव अंदर जगता है, ये भाव बिना भक्ति के नहीं जगता है। तो जिस जगह आके बैठे हो ना, ये वही जगह है जहां से तुम्हारे दिल के दरवाजे खोल के भक्ति माता प्रवेश कर जाए, इसी की सारी कोशिश हो रही है। बस तुम आते रहे ना, और मुझे कुछ काम तुम पे करते रहे ना, पता नहीं चुपके से वो प्यारा भक्ति का रूप लेके तुम्हारे दिल में कब आके बैठ जाए, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। पर प्रार्थना यही है कि जो आए हैं वो समझें, जो समझें वो जाने, जो जाने वो अमृत रस पिए। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। शेष चर्चा कल फिर से आपका दर्शन करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की जय।